बंद करिए एक सेकंड खिड़की। वो है ये तो आगे से है। अच्छा हाँ वो यहाँ, हाँ बस यहीं से ही होता है जब भी होता है फ्रेम क्रैक। टूट कब से रहा ये? यो सालों तो हमारे पे हो गया साल। तो जब से जब थोड़ा बहुत था जब भी क्यों नहीं कराया? बस ध्यान नहीं पड़ा जी, बाद में चलते रहे बस। नहीं 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 गलत है। जब चीज़ का पता है तुम्हें तो करवाओ उसे। अब तो बढ़ गया बहुत ज़्यादा ही। नीचे थोड़ा सा रहेगा बस। ये तो और रह गया 2 इंची और ये तो टुकड़े हो जाते हैं। तो दोस्तों ये है 4923 10 चक्का घोड़ा है और इसका हम सामान खुलवा रहे हैं। इसका टूटा हुआ है फ्रेम। जैसा कि आपने सुना अभी ड्राइवर साहब ने क्या कहा, तो वो बोले दोस्तों कि 1-1.25 साल पहले मैंने गाड़ी ली थी तो उस टाइम थोड़ा सा ही था। तो बस ये देखिए पहले आप फ्रेम के मतलब पहले भी देख चुके हो, अब भी देखिए। और मतलब जब थोड़ा सा था दोस्तों पहले ही करा लेना चाहिए था। जब गाड़ी लो तो सारा काम ओवरऑल कराओ। लेकिन चलो खैर कोई बात नहीं, अब काफ़ी बढ़ चुका है तो इसका भी काम करेंगे। मैंने ना तसल्ली दी है कि मैंने कहा यहाँ से नहीं टूटेगा। यहाँ की तो एक तरह से मैं गारंटी ले सकता हूँ, क्योंकि देखो जो मैं अपने हाथ से करूँगा उसका मुझे पता है कि मैं क्या काम कर रहा हूँ। और लेकिन कहीं और का मैं कहता नहीं, लेकिन तसल्ली करवा दूँगा आपकी, यहाँ से फ्रेम नहीं जाएगा। तो दोस्तों सब कुछ डिटेल से बताऊंगा भी, दिखाऊंगा भी। लेकिन उससे पहले जो मेरे भाई चैनल पर पहली बार आए हैं और नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें दबा के, और बेल आइकन को दबाना मत भूलें, क्योंकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहेगी। तो ठीक है दोस्तों, आइए स्टार्ट करते हैं और आपको बताता हूँ इस वीडियो में कि हमने इसमें क्या करना है और क्या नहीं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। धन गुरु नानक, सत श्री अकाल, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग दोस्तों। वेलकम बैक टू अवर चैनल गुरु नानक ट्रक रिपेयरिंग वर्कशॉप। और दोस्तों मैं आपका अपना अजीत सिंह। दोस्तों क्या हाल है आप सबके? आई हो बढ़िया ही होगे, मेरी तरह बढ़िया ही रहना। तो दोस्तों ये मैं सामान खुलवा रहा हूँ इसलिए क्योंकि यहाँ पर वेल्डिंग चलेगा तो उसकी जो निकलती हैं आग की लपटें, तो उससे कोई नुकसान ना हो गाड़ी को, इसलिए जो सामान मुझे खुलवाना पॉसिबल है। ये मैं अल्टरनेटर भी खुलवा रहा हूँ। वायरिंग मैंने सारी साइड में करवा दी है, क्योंकि देखो ये वायरिंग वगैरह कोई भी चीज़ है तो आग से जितनी भी चीज़ हमें बच सकती हैं हम उसको खुलवा देते हैं। कोई प्लास्टिक है क्या नहीं, जितने भी पाइपलाइन थी सारी मैंने खुलवा दी हैं। तो अब तसल्ली से सब काम करेंगे। तो दोस्तों फ़िलहाल तो इसको मैं गला रहा हूँ। जितना भी मुझे गलाना है मैं बिल्कुल थोड़ा सा ही हल्का सा ही रखूँगा फ्रेम को, बाकी टोटल मैं गला दूँगा जितना मैंने इसको गलाना है। आर पार हल्का सा होगा कोई बात नहीं। फिर उसके बाद वेल्डिंग करने का जो मज़ा आएगा वो एक अलग ही लेवल का होगा दोस्तों, क्योंकि मतलब जब भी फ्रेम करें मतलब उसे गलाएं इतना कि चाहे एक हिसाब से आप ये समझो हिंदी भाषा में कि चाहे 2 टुकड़े करने पड़े। देखो मेरा ये हिसाब है, जब भी कोई चीज़ करो तो उसको तसल्ली से गलाओ और उसके बाद वेल्डिंग करो। तो मैंने इनको कहा मैं इस चीज़ की मैं गारंटी ले लूँगा कि यहाँ से फ्रेम नहीं जाएगा, इस चीज़ से आप बेफिक्र हो जाइए। अब कई मेरे भाई कह देते हैं, मुझे मैसेज भी बहुत आते हैं कि सर आपने इसमें ऊपर पत्ती लगाई, अंदर भी पच लगाते, ये और वो है। तो भैया पहली बात तो ये आजकल के टाइम पे किसी के पास टाइम ही नहीं है। आजकल का टाइम ऐसा है, किस्तें इतनी ज़्यादा है गाड़ी की, गाड़ी कोई रोक नहीं सकता। उसमें कम से कम 2 दिन कम से कम चाहिए। ये मैंने जो काम करके दिया है ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 6 घंटे का काम था ये मेरा। मेरे काम में तो 2 से 3 घंटे लगे। बाकी जो खुलाई बुंदाई है, कोई मतलब रेडिएटर वाला या अल्टरनेटर जिसने खोला, टायर खोलने में, अंदर गाड़ी करने में बाहर, तो इस समेत 4-5 घंटे लग गए। तो अंदर प्लेट लगाने से दोस्तों कुछ नहीं होता। अंदर प्लेट लगा लो, वेल्ड आप करो ना, तो वो चीज़ हमारे पास इतनी गाड़ियाँ आती हैं। अजी हमने प्लेट लगवाई थी, फ्रेम हमारा इसलिए भी तब भी टूट गया। तो मैंने बहुत सारी वीडियो मेरे चैनल पर मतलब बना रखी हैं। तो हमने एक गाड़ी का फ्रेम भी किया था, वो वैसे ही वेल्ड अंदर से 3-3 पंच लगे हुए थे, तब भी वो फ्रेम मतलब कि रुका नहीं, इतनी बार क्रैक हुआ। और हमने सिर्फ सारी प्लेटें निकाल के मैंने सिर्फ वेल्ड करा और ऊपर पत्ती लगाई, और वो गाड़ी आज भी चल रही है। हमारे मिलने वालों की गाड़ी है, 1 साल से ऊपर हो चुका है उसको। तो कहने की बात यह है, हमें दोस्तों जो वेल्ड करना है ना, वेल्ड की औकात ही मतलब फ्रेम को बचाती है, जो वेल्ड की पावर है। अब इस पर मैं गला तो रहा हूँ सिंपल वेल्डिंग से, करूँगा इसमें मैं मिग वेल्डिंग। तो दोस्तों इतना तो अपने ऊपर भरोसा है कि जो हम काम कर देंगे वो मतलब ख़राब नहीं होगा। हमें अपने काम पर भरोसा है, भाई ये चीज़ चलेगी तो चलेगी, बात ख़त्म। तो ये देखिए दोस्तों मैंने गला लिया है बिल्कुल, और ऊपर से भी झीरी दूंगा। फिलहाल पहले मैं ये जो वर्टिकल वेल्ड स्टार्ट करूँगा, जितना मैंने गलाया है ये मैंने छोरी जान के दी हैं, मतलब आर पार सुराख जान के किए हैं कि पता रहे कि फ्रेम में कितनी गैप है। और अब
अब इसमें करेंगे हम मिग वेल्डिंग स्टार्ट। जितना भी है सारी पावर ही इसकी है, इसी ने फ्रेम को रोकना है। तो वर्टिकल वेल्ड करके और उसके बाद देखते रहना पूरी वीडियो में कि आगे आगे क्या होता रहेगा। तो वेल्डिंग करने के बाद अब मैं आपको बात बता रहा था दोस्तों कि कई बंदे कहते हैं कि प्लेट लगाओ। अब हम दोस्तों ऐसा भी काम कर देते हैं कि कई इसमें हम पहले हम करते थे, लेकिन अब गाड़ियाँ ऐसी आ गई, हमने 10 चक्की 12 चक्की गाड़ियों में काफ़ी की हैं, उसमें दोस्तों पंच लगता है, वो मतलब बेदाग हो जाता है। अब ये मुझे ड्राइवर साहब कहते थे कि सर इसको अगर बेदाग करना हो, मैंने कहा जब बिल्कुल हम कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तब तक नहीं जब तक आपने गाड़ी चलानी है, हमें आपको मजबूती देनी है। और कह रहे अगर मैंने इनको बताया कि अगर आपको गाड़ी बेचनी है तब मैं इस पर ग्राइंडर मार दूंगा तो आप कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऊपर पत्ती तो आपको फिर भी दिखेगी। फ्रेम में ग्राइंडर मार दूंगा लेकिन पत्ती तो फिर भी, चलो पत्ती भी उतार के ग्राइंडर उसे भी कर देंगे, लेकिन चलो कोई बात नहीं, आप कह के दो कि फ्रेम टूटा हुआ था, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे भी जिसको जैसी सहूलियत लगे, हमने दोनों बातें बता दी, ऐसे देना ऐसे देना है, मजबूत तो मजबूत ही है। और अगर बेचनी है, देखो जब चीज़ टूट ही गई, ठीक है ना, जब चीज़ कोई दागी हो जाती है तो दागी हो ही जाती है। तो खैर कोई बात नहीं। अगर हम इसमें दोस्तों कैंची भी लगा सकते थे, मतलब कैंची से मतलब है कि जो फ्रेम हम बेदाग, पता ही नहीं लगेगा उसमें कि फ्रेम हमारा यहाँ से वेल्डिंग है या नहीं, लेकिन उसमें टाइम भी चाहिए और थोड़ा सा जगह वगैरह, ये सामान वगैरह काफ़ी उसमें और खुलवाना पड़ता, तो उसमें जगह की भी प्रॉब्लम थी, टाइम की भी प्रॉब्लम थी। और ड्राइवर साहब कहने लगे कि आप कर दो सर, हमारी मतलब अभी ऐसा ही चल रहा है मंदा ठंडा, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कह रहे 2-2 दिन गाड़ी खड़ी होती है, माल नहीं मिलता है या माल उतरता नहीं है, तो बहुत चीज़ें मतलब फेस करनी पड़ती हैं ड्राइवर साहब को या मालिक जो भी हैं, तो सब अपने भाई हैं, रल मिल के ही काम चलता है। तो इसको बस इस वेल्ड करके ऊपर इसके लगाएंगे पत्ती। तो ठीक है दोस्तों, आप बन रही है इस वीडियो में। तो लीजिए दोस्तों, जो वर्टिकल मैंने वेल्ड करना था वो मैंने वेल्डिंग कर दिया है और तसल्ली के साथ। अब ऊपर का जो क्रैक है उसको भी आप देखना हम कैसे करेंगे, उसमें भी खांचा देंगे और उसके बाद उसे भी वेल्डिंग करेंगे। तो ये जो खांचा दिया जाएगा वो दिया जाएगा ग्राइंडर के साथ, क्योंकि यहाँ पर हम वेल्डिंग की रॉड तो चला नहीं सकते क्योंकि सीधी है वो फ्रेम की जो लर है। और उसके बाद इसमें करेंगे वेल्डिंग, फिर लगाएंगे इसके ऊपर पत्ती। क्योंकि दोस्तों हमने जितने भी, देखो अपने मुंह से अपनी बात क्या कहनी, हमने बाबा की कृपा से जितने भी आज तक बहुत फ्रेम कर लिए थे दोस्तों, जिसकी कोई मतलब हिसाब ही नहीं है, लेकिन हमने कम से कम भी हज़ारों के हिसाब से फ्रेम बहुत वेल्ड कर दिए होंगे, लेकिन टचवुड बाबा की कृपा से कभी आज तक कोई वापसी नहीं आया बंदा कि हमारा यहाँ से क्रैक हो गया। हाँ देखो, कोई 20-50 हज़ार अगर गाड़ी कर भी दी और उसमें से अगर एक आधी गाड़ी कोई एक्सीडेंट हो गई या कोई पलट गई तो 1% कोई फ्रेम वहाँ से कहीं से टूट गया तो वो एक अलग बात है, लेकिन चलती चलती गाड़ी का आज तक बाबा ही डर के कहते हैं, कभी कोई दिक्कत परेशानी नहीं हुई। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ से भी वेल्डिंग किया जा रहा है अंदर से, इसीलिए मैंने यहाँ से रेडिएटर जो इसका फ़ैन था तो सब कुछ इसीलिए पहले खुलवा लिया था दोस्तों। तो इसको बस वेल्डिंग करने के बाद और इसके ऊपर रखेंगे दोस्तों हम पत्ती। तो ये देखिए दोस्तों, हमने वेल्डिंग कर दिया तसल्ली के साथ, ऊपर से भी और साइड से भी। और जहाँ तक मेरा मानना है, इसके ऊपर पत्ती रखने के बाद जहाँ तक हो सका अंदर से, जहाँ तक मेरा हाथ जाएगा मैं अंदर से भी वेल्ड मारूंगा।
तो फिलहाल पत्ती रखने के लिए इसमें ग्राइंडर मारा जा रहा है, क्योंकि ऊपर पत्ती आएगी तो थोड़ा सा ही मारना है, ज़्यादा नहीं, हल्का सा पत्ती के अंदर गैप कर देंगे। तो ठीक है दोस्तों, आप कंटिन्यू रखिए इस वीडियो को। तो ये है दोस्तों जो हमने पत्ती लगानी है, 4 सूत मोटी पत्ती है ये, और इसको लगाएंगे हम ऊपर। तो इसको सेटिंग करके इसमें मतलब शिकंजी लगाएंगे, जिससे कि वो पत्ती पूरी दब जाए। जो थोड़ा बहुत गैप है, पहले एक साइड लगाकर फिर दूसरी साइड शिकंजी लगाएंगे, उसका गैप कम करेंगे। तो मैंने तो इनको पहले ही कहा था, मैंने कहा जब आपकी गाड़ी आपने ली थी, ख़रीदी थी ड्राइवर साहब, तभी इसको जब आपको पता था कि थोड़ा सा ही अभी क्रैक है, तो वही बात आ जाती है ना, बंदा फिर लगा रहता है, चलो खाली भर ली खाली कर ली गाड़ी। तो लेकिन थोड़ा सा इस तरफ ध्यान कम हो जाता है। तो अब जब काम ज़्यादा बढ़ गया तो ये कह रहे जी आज तो करवाना ही पड़ेगा। मैं कहा बिल्कुल, ये तो काम खैर पहले ही होने वाला था, जब आपने साल सवा साल पहले गाड़ी ली थी। तो मैंने कहा ये रिस्क जो हो जाते हैं ना, कई बार ख़तरनाक साबित हो जाते हैं। मतलब गाड़ी आपने ली है, पता भी है, फिर भी आप लेट करवा रहे हो काम। तो चलो खैर कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए, काम टाइम से निपट गया। और अगर इसके 2 टुकड़े हो जाते तो फिर इनकी गाड़ी भी लटक जाती ड्राइवर साइड में, और नुकसान भी बहुत ज़्यादा हो जाता। तो चलो खैर कोई बात नहीं, अब तो बिल्कुल टाइम से ही हो गया काम। तो ये देखिए दोस्तों, हमने जो पत्ती लगाई है, एक साइड से वेल्डिंग के इधर की साइड तो हमने शिकंजी लगा दी है, यहाँ वेल्ड करेंगे। और उसके बाद फिर इधर वेल्डिंग जब हो जाएगा, फिर पल्ली साइड से हल्का सा गैप है, फिर उधर की साइड शिकंजी लगाएंगे, वो दब जाएगी, फिर पल्ली साइड से वेल्ड करेंगे। तो ये काम लगभग कंप्लीट होने वाला ही है। उसके बाद इसकी फिटिंग करके गाड़ी को करेंगे रवाना। तो ठीक है दोस्तों, आप कंटिन्यू रखिए इस वीडियो को। तो दोस्तों एक भाई ने मुझे कमेंट किया था, जो मैंने अभी कल या परसों शायद फूवा के एक्सल की मैंने वीडियो डाली थी, आजकल में ही डाली है शायद। तो उसमें एक बंदे ने कमेंट किया फूवा एक्सल कौन सा होता है। तो भैया फूवा एक्सल वो होता है, जैसे टाटा का एक्सल होता है वैसे ही फूवा का भी एक्सल होता है। फूवा कंपनी का है, यॉर्क कंपनी के एक्सल हैं। तो वो उसकी हमने जो गुल्ला बनाया था, उसका सामान में थोड़ी दिक्कत थी, सामान नहीं मिलता हमारे यहाँ पर यॉर्क का, और फूवा कंपनी के थोड़ी दिक्कत होती है। तो इसलिए हमने उसे टाटा में कन्वर्ट किया था, क्योंकि टाटा के जो गुल्ले हैं, जो हब हैं, जो बैरिंग हैं, बड़े प्यार से कहीं भी जंगल में भी गाड़ी खड़ी होगी वहाँ पे भी सामान मिल जाता है। तो इसीलिए मैंने उसको टाटा में कन्वर्ट किया था।
तो लीजिए दोस्तों, काम बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है और आप फ्रेम देखिए, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा हमने साइडों से इसलिए गैप रखा है क्योंकि पत्ती जंप लेती है, तो पूरा वेल्ड करेंगे तो टूटने की गुंजाइश थोड़ी सी हो जाती है, बढ़ जाती है। तो अपना अपना वेल्डिंग करने का हिसाब है, कई लोग पूरी करते हैं लेकिन हम हल्का सा गैप ही छोड़ते हैं। यहाँ से कर दिया है, अंदर से भी वेल्ड कर दिया है और इनकी करा दी है बिल्कुल तसल्ली। और दोस्तों कई मेरे भाई पूछते हैं कि इतने काम के सर आपने कितने पैसे लिए, तो हर एक बंदे का तो आंसर दिया नहीं जाता, तो मैं आपको बता देता हूँ कि इतने काम के इनके जो पैसे लगे हैं उसमें इंजन वाले के भी हैं, सामान खोलने के, फिटिंग के, हमने भी जो वेल्डिंग किया है, जो भी है लटरम शटरम इनके लगभग ऐसे लगे हैं। ये कितने 7,000 रुपये में इनका सारा काम हो गया, फ्रेम भी वेल्डिंग हुआ और जो लेबर इन्होंने इंजन वाले ने लिए वो अलग है। वो सब कुछ मतलब मिक्स करके सारा कुछ बताकर मैं टोटल आपको 7,000 रुपये बता रहा हूँ, लगभग इतना खर्चा इनका आ गया और काम हो गया इनका तसल्ली वाला। तो फिटिंग कर रहे हैं दोस्तों ये इंजन वाले, और ये इसमें जो फ़ैन था, अल्टरनेटर वगैरह सब कुछ इसमें फिट करा के और गाड़ी को दोबारा स्टार्ट करेंगे। तो ठीक है दोस्तों, आप कंटिन्यू रखिए इस वीडियो को। तो दोस्तों काम बिल्कुल तसल्ली से कंप्लीट हो चुका है और इसका लगवा रहे हैं हम टायर। तो ठीक है दोस्तों, अगर आपको मेरी आज की वीडियो और मेरी बातें अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और बेल आइकन को दबाना मत भूलना, क्योंकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच रहेगी टाइम टू टाइम जो ट्रक से रिलेटेड है। तो और वीडियो में क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। तो मिलते हैं किसी अगली बढ़िया वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, गुड बाय, बाय बाय और बाय बाय।